हमारे सभी नाजरीन को इम्तियाज़ शाह का सलाम पहुँचे। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करने के साथ घंटी का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। आज जो हम आपसे स्टोरी कर रहे हैं, गुज़िश्ता से पेवस्ता रोज़ भी हमने ये स्टोरी की थी बहादुराबाद के इलाके में। बहादुराबाद में कोयटा एक होटल है आलमगीर रोड पर। वहाँ के मुलाजमीन ने केएमसी वालों की जो है वो अच्छी खासी धुलाई की थी जब वो वहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट के सिलसिले में आए थे। उसके बाद जो है वो ज़ख्मी भी हुए थे। इसमें डिप्टी डायरेक्टर हैं अमीन लाखानी समेत दीगर स्टाफ उनका ज़ख्मी हुआ था। उन्होंने जाके बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 193/23 उसमें जो ज़ेर दफ़ा थी 147, 149, 186, 337A और 427। अब इसमें जो है वो दहशतगर्दी एक्ट का भी इजाफ़ा कर दिया गया है। इन दफ़ात के मुताबिक जो है वो तो उनकी ज़मानत शायद जल्द हो जाती, लेकिन अब जो दहशतगर्दी एक्ट लगी है उसमें उनको जो है वो आसानी नहीं होगी। और जो उनके गिरफ़्तार जो दो मुल्ज़मान हैं, ये है कुदरतुल्लाह और नदीम अब्दुल करीम। इन दोनों का जो है वो बहादुराबाद के इन्वेस्टिगेशन हुक्काम ने ATC अदालत से जो है उनका 3 दिन का रिमांड ले लिया है, जिस्मानी रिमांड। और अब वो इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं, जिस्मानी रिमांड पे हैं। उनके ख़िलाफ़ ATC की दफ़ात लग चुकी हैं, दहशतगर्दी की दफ़ात लगी हैं उनके ख़िलाफ़। और मैं आपको बताऊं कि ये जो दफ़ात हैं दहशतगर्दी की, इनकी जो हमारे ज़राए से बताया है वो सेक्शन 6 है, जिसमें ATA की सेक्शन 6 है, जिसमें GMN ये 1997 दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 6 के तहत ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब इनको जो है वो ट्रायल किया जाएगा, अब इनका चालान पेश होगा और अब इनका दहशतगर्दी की जो अदालत है उसमें इनका केस चलेगा। अच्छा, मैं बताऊं कि जब वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे, सरकारी जो KMC से ताल्लुक़ रखने वाले थे, डिप्टी डायरेक्टर ये थे अमीन लाखानी साहब और इनके जो दीगर स्टाफ थे, वहाँ पर जब कुर्सियाँ मेज़ें उठाने लगे, इनका कहना ये था कि इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें इन्होंने तस्करा किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म के मुताबिक, अहकामात के मुताबिक उनकी तामील कराने वो जब पहुँचे हैं बहादुराबाद के इलाके में, तो वहाँ पर उनको कोयटा जो आलमगीर होटल वाले थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया है। बज़ाहिर तो उसमें बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुकदमा सिर्फ जो है वो 6-7 लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज कराया है। 2 जो है मुल्ज़िमान कुदरतुल्लाह और नदीम ये गिरफ़्तार हो गए हैं, बाकी सारे अदम गिरफ़्तार हैं। अब उन सब का जो है वो ट्रायल दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत होगा और वो जो है जब भी गिरफ़्तार होंगे तो उनका ट्रायल जो है वो दहशतगर्दी की इन दफ़ात के तहत होगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग वहाँ पहुँचे थे, जब ये हमलावर हुए हैं लोग वहाँ पर और उन्होंने उनको जो है वो अगवा करने की भी कोशिश की है, मारा पीटा भी है बुरी तरह से, जिसमें जो है वो अमीन लाखानी समेत दीगर जो अफराद हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमीन लाखानी साहब ने जो है वो अपना मेडिकल तो करवा लिया है, लेकिन अभी तक जो है वो उन्होंने पुलिस को जो है वो पेश नहीं किया और ना बयान देने के लिए कोई जो है अदालत पुलिस के पास आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन हुकाम के पास। और इस सिलसिले में जो पता ये चला है कि अमीन लाखानी के साथ जो है वो उनका स्टाफ भी ताउन नहीं कर रहा है। और क्योंकि अमीन लाखानी साहब आए थे और अमीन लाखानी साहब को जो है वो ट्रांसफ़र जो करवाया गया है, यहाँ पर जो इत्तलात मिल रही हैं हमें, वो जो यहाँ के जो चेयरमैन हैं रिजवान समी साहब, उन्होंने अमीन लाखानी साहब को जो है ना वो इस हल्के में इस जगह पर अपने जो है वो जब वो मुंतखब हुए हैं तो उसके बाद उन्होंने जो है यहाँ पर जो है बुलाया है और इनका ताल्लुक़ जो है वो जमात इस्लामी से बताया जा रहा है। और इसके अलावा एक नईम इंस्पेक्टर हैं, वो साल से इस इलाके में। अच्छा, इन लोगों की क्योंकि KMC DMC वालों की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि अब ये मुकदमा तो करवा दिया इन्होंने, अब ये ख़ुद फंस गए हैं आपस में। जो है वो KMC के हुकाम जो है वो डिवाइड हो गए हैं और ये अमीन लाखानी का साथ नहीं दे रहे और उनके साथ ताउन भी नहीं कर रहा। अमला उनके साथ ताउन नहीं कर रहा। अब आप ये देखें, क्योंकि अमला जो है, जिस तरह से मैंने इंस्पेक्टर नईम का जिक्र किया, और भी लोग हैं जो यहाँ पर अरसे दराज से हैं और मुकमुका किए हुए हैं, सबसे मंथली बांधी हुई है, हफ्ते बांधे हुए हैं यहाँ इन्होंने पूरी कराची में, यही नहीं पूरी कराची में बांधे हुए हैं। अब ज़ाहिर है अगर जिनके पैसे जिनसे ये लेंगे तो उनका सामान तो नहीं उठा सकते, या तो ये पैसा लेना बंद कर दें DMC और KMC के हुकाम अपने नए मेयर जो है वो उनकी हिदायत पर,
उन्होंने कहा हुआ है कि जो है वो सही तरीके से काम करें। मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर कराची आए नए, उनका कहना ये है कि जो अमला है वो सही बिल्कुल काम करे, लेकिन अमला उनको मामू बना रहा है। जिस तरह से मैंने बताया कि अब ये क्योंकि गए थे, ये जहाँ पर जब हमला हुआ है वहाँ पर मारपीट हुई है, उनको भागने पर मजबूर किया है, फिर उसके बाद थाने की जो नफरी बुलाई गई है, थाने की नफरी जब आई है तो हालात को कंट्रोल किया है और 2 अफराद को गिरफ़्तार किया, बाकी सारे लोग वहाँ से भाग गए। जबकि अच्छे खासे जो है वो मजमा था वहाँ, और वहाँ जो लोग मौजूद थे उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा हुआ था वो 147, 149, 186 और 337 के तहत हुआ था। ये FIR 193 जो हुई थी इसमें दर्ज हुआ था। अब जो है दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो इनकी इजाफ़ा कर दिया गया दहशतगर्दी एक्ट का, और अब इसको जो इनको जो ट्रायल किया जाएगा दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया जाएगा। ये एक अच्छा भी वो है जो कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जब KMC या DMC या दीगर जो इदारे हैं इंक्रोचमेंट के, जब वो जाते हैं, इंक्रोचमेंट पुलिस है, जब ये लोग जो है उन पर हमलावर होते हैं, चाहे लैंड ग्रैबर हों, चाहे ये कब्ज़ा माफिया हो, फुटपाथ पे ये ठेले पतारे वाले हों, जब ये हमलावर होते थे तो पहले जो है वो बलवे की FIR हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, इससे पहले जो है वो हमने देखा कि जो SBCA के अफसरान थे वो गए थे भत्ता मांगने के लिए बज़ाहिर जो FIR के मुताबिक, और उन पे भी जो है वो दहशतगर्दी एक्ट 780 लग गई थी। तो अब ये हो रहा है कि दहशतगर्दी एक्ट को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसकी कोई जो है वो हमें दिख रहा है कि आइंदा आने वाले वक्तों में कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। क्योंकि प्रेडी थाने में जो 780 का मुकदमा SBCA वालों के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ है, सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़, उनमें जो है वो अभी उनकी बेल भी कैंसिल की है। गुज़श्ता रोज़ ये हुआ था, जो SSP जो CIA है SIU जनाब जो है वो उन्होंने इस पे जो टीम बनाई थी, वो टीम जो है वो इस कदर बेहतर तरीके से काम कर रही है। SHO जो है शब्बीर खान, उन्होंने छापामार कार्रवाइयाँ भी की हैं। अब आज पता चलेगा कि उनको कहाँ तक जो है वो कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि उसमें जो है वो अवैस साहब हैं डिप्टी डायरेक्टर, और इंस्पेक्टर ज़िया काला, इसकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। और इसी तरह से ये जो KMC के, ये देखें आप कि अगर ये KMC DMC मुख्तलिफ़ जगहों से भत्ते ना ले रही होती तो कराची की जो फुटपाथें वो खाली होती, कराची की जो सड़कें वो खाली होती। अब ये सदर का कई दफ़ा हम दिखा चुके हैं आपको कि कॉरिडोर 3 का जो रोड है पूरा का पूरा आधी सड़कों तक जो है वो ठेले पथारे दुकानें लगा दी गई हैं, लेकिन वहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील कराने के लिए ये वहाँ पर जो है वो बादराबाद के इलाके में जो है उस होटल पे गए, और हमें इत्तलात है कि इनमें आपस में, क्योंकि दो ग्रुप हैं, एक जो है वो ख़त्म करवाना चाहता है, एक ग्रुप उनको कायम रखना चाहता है, एक ग्रुप वहाँ से पैसे लेता है, और एक फ़िलहाल जो है वो पैसों से तौबा कर रहा है। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम्स।